अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इंग्लैंड के मामलात, यूनाइटेड किंगडम के मामलात भी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, इनकी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी और इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए हैं। मैंने आपको अपनी मेडिकल हेल्थ के हवाले से चीज़ें बताई यहाँ पे। भाई, अगर आपको 4-4 साल से कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं देख रहा और आप प्रोस्टेट का शिकार हैं, सब कुछ है, तो आप समझ जाएं कि या क्या सिचुएशन है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है मेडिकल के हवाले से। उस पर भी मैं डिटेल में चाहूँ तो पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ कि यहाँ की मेडिकल सिचुएशन क्या है। मेरा बेटा कई साल से अपनी नेज़ल सर्जरी के लिए, मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो कितना तकलीफ में है। एक बार सर्जरी हो भी गई लेकिन फेल हो गई। इसके बाद उस स्पेशलिस्ट ने अभी तक बुलाया भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ के भी सारे सिस्टम फेल होते जा रहे हैं और इसके बड़े रिपरकशंस हैं। लेकिन बहरहाल पिछले 10 साल में, 11 साल में 7वां प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने जा रहा है। केयर स्टारमर से बड़ा झूठा भी कोई नहीं आया, ठीक है ना। लेबर पार्टी से आप और क्या तवक्को करोगे। केयर स्टारमर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था तो उसने कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनाना और मैं जब प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन अगर करना पड़ा ना, तो मैं कोई ऑनर्स लिस्ट नहीं डालूंगा। ऑनर्स लिस्ट ये होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब जा रहा होता है ना रिज़ाइन करके, तो वो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ पे होता है। जैसे भारत में राज्यसभा है, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड है। लेकिन यहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड में लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाता है, जब तक जिंदा है तब तक जब बन जाता है। तो उसने 45 नए लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड बना के भेजने की लिस्ट दे दी, और उसमें लंदन के मेयर सादिक खान का भी शामिल है नाम। अब सादिक खान को इसी केयर स्टारमर ने सर का भी वो दिया था, और वो सादिक खान को नाइटहुड मिला था, और वो अब सर सादिक खान है, और अब इसको हाउस ऑफ लॉर्ड यानी लाइफ टाइम के लिए नौकरी लग गई भाई आपकी। और हाउस ऑफ लॉर्ड में जाने का मतलब ये होता है कि आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ऑल दो के सादिक खान ने कहा है कि मैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं एंडी बर्नहम, इनको लेबर पार्टी ने चूज़ किया है ना अपने लीडर के तौर पे, तो मैं एंडी बर्नहम की कैबिनेट में अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेयर भी हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा फिर वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मुझे अब मौका मिला है तो मैं फ्यूचर में अपना रोल अदा करूँगा। तो ऐसे में केयर स्टारमर से बड़ा झूठा है नहीं कोई। अब एंडी बर्नहम है तो भाई साहब, मैं आपको कई सालों से कह रहा हूँ कि यूके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रेडिकल चेंजेस हैं। एक ऑफेंसिव रेडिकल चेंज इन पॉलिसी लानी होगी। यहाँ के मसले क्या हैं ये देख लें। ये आपके सामने शरिया पुलिस घोड़ों पे जा रही है मैनचेस्टर में, और ये आपको मैं बता दूं कि नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम का भी ताल्लुक मैनचेस्टर से है। और मैनचेस्टर में मौलवी लोग, अब बाकायदा उन्होंने एक शरिया पुलिस बनाई है जो कि इलीगल है। भाई, यूके की ऑफिशियल पुलिस के अलावा कोई और पुलिस हो नहीं सकती, अलाउड नहीं है। लेकिन अब ये भाई साहब घोड़ों पे घूम रहे हैं, और जो रेगुलर पुलिस है वो मुंह देख रही है, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ये शरिया पुलिस के रास्ते में नहीं आएंगे। वो शरिया इम्पोज कर रहे हैं मैनचेस्टर में। कोई कुत्ता लेके घूम रहा होता है तो उसको कहते हैं कुत्ता घर में रखो भाई, बाहर अलाउड नहीं है। आपको पता है कि कुत्ता जो पेट है वो उसको रोज़ वॉक कराने के लिए लेके जाना होता है। इतनी पाबंदियां कर रहे हैं कि मतलब मैनचेस्टर के, ब्रेडफोर्ड के कई इलाके ऐसे हैं जो बाकायदा शरिया कंप्लाइंट बन चुके हैं। अब आप एक और चीज़ देखें कि लास्ट वीक है ना, एक तबलीगी इज्तिमा हो रहा था। उसके लिए बाहर से आए थे सारे तबलीगी वाले। और बाहर से कहाँ से आते हैं आपको पता है? ये तबलीगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमान ही तबलीग करने जाते हैं पूरी दुनिया में। आपको मैं बता दूं कि तबलीगी जमात पे सऊदी अरब ने पाबंदी रखी हुई है। इस्लामिक ब्रदरहुड पे सऊदी अरब ने पाबंदी रखी हुई है। बाकी अरब कंट्रीज में पाबंदी है, लेकिन यूरोप में ये दंदनाते फिरते हैं। भारत से आते हैं डेलीगेशन, उनको वीज़े भी मिल जाते हैं और आते हैं यहाँ पे तबलीगी इज्तिमा करने। और लास्ट वीक का तबलीगी इज्तिमा शुरू होने से पहले पुलिस ने आके उनको वाइंड अप करा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते।
हम हैरान कि इतनी बहादुर पुलिस कैसे हो गई। तो पता चला पुलिस ने कहा कि भाई आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, आपके इस इज्तिमा के ऊपर जो तबलीगी गैदरिंग होगी उस पर टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं, हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट है, इसलिए इसको वाइंड अप करें। और बाद में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इस तबलीगी इज्तिमा पे हमले करने की साजिश के ऊपर। वो गोरे थे सारे। अब आप ये देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है भाई। देखें, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़ के चीफ हैं यूरोप में। वो कहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट ट्विटर पे लगाई है कि एक वाइट क्रिश्चियन आदमी ने एक सिख औरत को कत्ल कर दिया। और जब पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की बात आती है तो यही पाकिस्तानी सारे लिखते हैं कि साउथ एशियन कहो, एशियन कहो, आप पाकिस्तानी क्यों कहते हो। लेकिन एक कोई गोरा कोई काम कर जाए तो आप फौरन उसको क्रिश्चियन और वाइट लिख के वो करते हैं। तो ये पाकिस्तानियों की पुरानी फितरत है। It's unbelievable, but we just sent £153 million to Pakistan in foreign aid. We're taxing Middle England into the ground. We're breaking the backbone of Britain with death taxes on farms and small businesses. Our debt ratio is nearly 100% of GDP, and yet we are sending money to a rogue state who is being difficult about the return of Shabir Ahmed, who has presided over largely the Pakistani Muslim rape gangs. They are the genesis of it. They are culturally incompatible with Britain. They were the nation state which harboured bin Laden. And yet our government seems to think it's okay to send money to Pakistan and then expect the British people to pay more and more tax. We can't go on like this. We need to start electing people who are going to do what is right for the British nation state. ये आपने देखा, ये रूपर्ट लव हैं, एमपी हैं, इन्होंने फ्री रिस्टोर ब्रिटेन नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान को एक रोग स्टेट डिक्लेयर करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, उनसे कोई इमिग्रेशन हम नहीं लेंगे, कोई भी ताल्लुकात हम पाकिस्तान से नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ने वो शबीर जो कि गैंग लीडर था ग्रूमिंग गैंग का, वो अब 14 साल की सज़ा काट के आज़ाद हो चुका है। तो ब्रिटेन कह रहा है कि इसको रिपोर्ट करो। सज़ाए मौत का यहाँ पे कानून नहीं है। कानून ने उसको जो सज़ा दी थी, यहाँ पे मसला ये है कि आपको 20 साल की सज़ा लगेगी, आप 5-6 साल में अच्छे कैरेक्टर का उस पर आपको छोड़ देते हैं। अब वो छूट गया है, अब उसका क्या करें। अब प्रेशर है कि इसको रिपोर्ट करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान कह रहा है भाई हम क्यों लें, हम तो नहीं लेंगे। तो ये सारे हालात में मामलात ये है कि पाकिस्तान, मतलब आप देख लें, ये पाकिस्तान के जो इंदिराबी हैं फॉरेन स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस के, Shabir Ahmed, a convicted ringleader of the Rochelle child grooming gang. He released from prison after 14 years, and now UK government has said that they are in discussion with Pakistan regarding the possible removal. Of course, they report that he's a British Pakistani, he's stated it. Can you confirm whether the UK has formally approached Pakistan on this matter? If so, what has Pakistan's response been? Thank you. Pakistan strongly condemns the incident of child sexual abuse in the strongest possible terms. Perpetrators of such heinous crimes must be investigated, prosecuted, and punished to the fullest extent of the law, irrespective of race, ethnicity, or religion. The matter in question is entirely an internal matter of the United Kingdom. The individual concerned is a British national who spent his entire adult life in the UK and was duly convicted by a British court for reprehensible offences committed on British soil. Any decision regarding his release, supervision, or future legal status fall exclusively within the jurisdiction of the competent British authorities and must be dealt with in accordance with the laws of the United Kingdom. Regardless of where he was born, the onus lies on where he grew up, was raised, groomed,
and unfortunately spoiled. His heinous crimes demand serious introspection rather than a quest to search for extraneous causes. Let me add that the government of Pakistan has no connection whatsoever with this matter. We cannot be associated with any decisions relating to the individual's release or subsequent treatment under the British law. Thank you. उन्होंने साफ कहा कि भाई 73 साल का बुढ़ा है शब्बीर, जिसने 60 साल तो यूके में गुजारे हैं, 13-14 साल का साथ था तब यूके गए। तो हमारी ये आदत नहीं है कि हम बच्चों के साथ रेप और ये ट्रेनिंग दें। ये इंग्लैंड में होता है और ये इंग्लैंड में पला बड़ा है और ये वहाँ की बीमारी है। तो इंग्लैंड में कभी आपने सुना हो कि कोई इंडियन पेडोफिली या चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग का कोई नाम आया हो, कोई श्रीलंकन का आया हो, कोई गोरे का आया हो? इक्का दुक्का होते हैं रेप, नो डाउट, लेकिन ये ग्रूमिंग गैंग की कहानी दूसरी है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के बच्चा लड़का हो के लड़की, क्या हम जानते नहीं मदरसों में क्या हो रहा है? मस्जिदों में रेप हो रहे हैं बच्चों के। वही ग्रूमिंग गैंग के स्टाइल में चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एक बार बच्चा का रेप हो गया तो रोज़ होता है, दिन में 10-10 बार होता है। मौलवी भी करते हैं, मदरसे के बड़े बच्चे भी करते हैं, उसकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान की पुरानी वो चीज़ें हैं। अब ऐसे में एक चीज़ क्या होती है, देखें जैसे अब ये आपके मैंने केस रखा था कल परसों कि एक फ़लस्तीनी औरत 3 बच्चों के साथ गज़ा से यहाँ पे पहुँच जाती है। अब यहाँ आके उसने अदालत में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये अपील की कि भाई मुझे मेरे फैमिली के 18 मेंबर्स को यूके गवर्नमेंट बुलाने की इजाज़त नहीं दे रही। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ऑर्डर दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इस औरत के 18 फैमिली मेंबर्स को यूके में लाओ। ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इससे पूरा यूके गुस्से में है। आपके गज़ा के बगल में इजिप्ट है। आपको मैंने दिखाया था कि कितनी दीवारें कायम की हैं बॉर्डर पे, 7 मुख्तलिफ दीवारें कायम की हैं ताकि कोई एक फ़लस्तीनी यहाँ पे ना आ जाए। कोई एक मुसलमान मुल्क गज़ा वालों को लेने को तैयार नहीं। और यहाँ पे और ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब आप ब्रेग्जिट कर चुके हो, आप यूरोपियन यूनियन छोड़ चुके हो, तो आपको अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्यों फॉलो करना है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी आप निकलें। और ये सारे मुसलसल जो चीज़ें होती हैं ना, तो फिर इसके बाद नफ़रत खाली यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो नफ़रत फिर सबसे करते हैं। फिर वो मुसलमान नहीं, सारे रेसिज्म बढ़ रहा है। वो कलर की बुनियाद पे इंडियन से भी नफ़रत करते हैं, सब कुछ। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी इंडियन से, तो अमेरिका में है वो, सॉरी अमेरिका में भी यही हो रहा है। तो वो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि आरिफ भाई यहाँ पे इतनी नफरत बढ़ गई है कि इंडियन ने आके हमारी सारी जॉब्स ले ली हैं, सब कुछ कर लिया है। यूके के ज़्यादा मामला खराब है। This is my brother. Can you look at this thing? And he got punched and he got scratched by somebody's nail on his face. I had to record this video to make you aware regarding this racial abuse that we have faced today. And this is not the way to be treated in the London. I don't know what's going on. We are trying to seeking help. I'm making this video to make you guys aware and seeking possible help for my brother. I was simply waiting for my brother at the airport, at the Elizabeth station, and somebody did punch him on the face, and he just crashed on his face. He got bleed already. Now we are going to A&E for emergency help because he is feeling vertigo. He is not feeling good, and I don't know what to do in this situation, but I'm trying to say. ये आपने देखा, मैं पहले रोमफोर्ड में रहता था जहाँ की खातून बात कर रही थी। रोमफोर्ड में इसके भाई को मारा, और यहाँ पे अब रोज़ की बुनियाद पे ये मामलात हो रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप ब्राउन हैं तो आपके ऊपर ये अटैक होते रहेंगे। तो ये इस वक्त यूके की पोजीशन है, और इसमें यह है कि हमें कोई आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए।
कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाए, क्योंकि हम जैसे लोग ज़्यादा खतरे में आते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम यहाँ के इंडिजिनियस लोकल पॉपुलेशन फेस कर रही है वही हम भी बताते हैं अपनी वीडियोस में, और हम भी उसके ऊपर मूवमेंट चलाते हैं। तो ऐसे में सिचुएशन इतनी आसान नहीं है यहाँ पे। तो अब लेट्स सी अजीज दोस्तों आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।